POCSO court ordered police to register a criminal case against Swami Avamukteswarananda and his disciple Swami Muktananda Giri over alleged sexual exploitation of minor boys at a camp run by this year during Magh Mela in Prayagraj. तो दोस्तों, आज ये खबर अखबार में सुर्खियां लेकर के आई है। तो हमारे देश के सर्वोच्च धार्मिक नेता जो हिंदुओं के शंकराचार्य, 4 शंकराचार्यों में से एक हैं, उनके खिलाफ छोटे बच्चों के साथ यौन शोषण का केस दर्ज करना, ये अपने आप में ये बहुत ही दुखी करने वाला और बहुत ही दुखदाई घटना है। लेकिन इसके पीछे पिछले कुछ सालों में या कुछ महीनों में अगर हम पीछे चलते हैं तो हमें नजर आएगा कि शंकराचार्य अवमुक्तेश्वरानंद स्वामी लगातार उत्तर प्रदेश और केंद्र सरकार के खिलाफ काफ़ी मुखर होकर के उनकी आलोचना करने में आगे रहे हैं। और इस आलोचना वाली पृष्ठभूमि के साथ अगर हम इस खबर को देखें तो हमें पता चलता है कि मामला संगीन है, राजनीतिक है। यह कोई अपराध से संबंधित न होकर किसी राजनीति से प्रेरित घटना के रूप में नजर आती है। लेकिन दोस्तों, हम इसी अवसर का इस्तेमाल करते हुए पहले चलते हैं शंकराचार्य की स्थापना कैसे हुई। शंकराचार्य नामक जो संस्था है उसकी स्थापना की शुरुआत में जाएंगे और उसके इतिहास की जांच पड़ताल करेंगे। और उसकी पड़ताल करते हुए हम देखेंगे कि राजनीति शुरू से रही है। धर्म कभी भी स्वतंत्र रूप से नहीं, बल्कि राजनीति की बैसाखी के ऊपर चलते हुए ही आगे बढ़ी है। आज की घटना ये बताती है कि राजनीति के साथ धार्मिक संस्था के जो प्रमुख हैं उनके बीच जब टकराव होता है तब क्या होता है। तो चलते हैं। नमस्ते दोस्तों, हमारे इस चैनल पर आपका एक बार फिर स्वागत है। आज ये कहते हुए खुशी है कि आज 1 साल पूरे हो गए हैं और 1 साल के इस दौर में हमने 27 से ज्यादा आज आपके सामने वीडियो लाए हैं और इसके साथ ही और आप लोगों का पूरा समर्थन मिलता रहा है। इसके लिए आपका धन्यवाद कहते हुए मैं आगे बढ़ता हूं। अभी आपने देखा कि शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद के खिलाफ एक आपराधिक केस दर्ज हुआ है। उत्तर प्रदेश सरकार ने, मतलब इलाहाबाद की या प्रयागराज के नाम से आज जाने जाने वाले शहर की पुलिस ने ये कार्रवाई उनके खिलाफ शुरू की है। यह एक छोटे निम्न स्तर के कोर्ट के आदेश के बाद किया गया है। लेकिन दोस्तों, अवमुक्तेश्वरानंद शंकराचार्य हैं और ये शंकराचार्य की परंपरा के बारे में इस बहाने कुछ बात हो जाए। मैं चाहता हूं कि हम इसके इतिहास में चलेंगे। असली में शंकराचार्य या कोई भी धार्मिक संस्था जो या मतलब जो उसके पाए हैं, उसका आधार है, ये सारे किसी न किसी समय और हर समय हमारी नजरों में देखा जा सकता है कि ये राजनीतिक रूप से कहीं न कहीं जुड़े रहे हैं। बिना राजनीतिक संपर्क के कोई आज तक धार्मिक संस्थाएं खड़ी नहीं रह पाई। तो धर्म और राजनीति का ये घालमेल या मिलीभगत, आप जो भी कहना चाहें कहिए, ये एक सच्चाई है। अब
इसके इतिहास में जाएंगे और हम देखेंगे कि पहले शंकराचार्य 7वीं शताब्दी के बाद हम देखते हैं कि तभी से ये राजनीति और धार्मिक संस्थाओं के बीच का ये आपस का तालमेल या घालमेल जारी रहा है। शंकराचार्य ने, जिन्हें प्रच्छन्न बौद्ध भी कहा गया है, बुद्ध धर्म के विरोध में शंकर की अपनी फिलॉसफी, मतलब उनके अपने दर्शन, जिसे उन्होंने अद्वैतवाद कहा, उसके साथ शुरुआत की। बहुत कम उम्र में वो इस दुनिया को छोड़कर चले गए, लेकिन उन्होंने एक ऐसी संस्था बना दी है जिसे शंकराचार्य कहते हैं, और वो भारत के चारों कोने में उनकी पीठ स्थापित है। और इन 4 धामों के नाम से जाने जाने वाले इन पीठों पर 4 शंकराचार्य विराजमान रहते हैं। ये परंपरा 8वीं शताब्दी से लेकर के आज तक बिना किसी रुकावट के चलती रही है। भले ही तमाम राजनीतिक उथल पुथल हुए हों, भले ही दक्षिण में और उत्तर में भी अलग अलग समय में अलग अलग सत्ताधारी लोग आए हों, जिनके धर्म भी अलग अलग रहे होंगे, लेकिन इस परंपरा में कहीं कोई रुकावट आती हुई नजर नहीं आती। दोस्तों, शंकराचार्य मतलब आदि शंकराचार्य, जो पहले शंकराचार्य हुए हैं, उन्होंने अद्वैत के द्वारा क्या कहना चाहा? उन्होंने अद्वैत नामक अपने दर्शन से ये कहना चाहा कि मैं ही हूं, मेरे सिवा दुनिया में और कुछ नहीं है, और बाकी जो भी दिख रहा है ये सब मिथ्या है, झूठ है, ये कल्पना है। और ये कह करके वास्तविक दुनिया को नकारने की बात उन्होंने कही। वास्तविक दुनिया को नकार करके एक काल्पनिक सत्य को, मतलब एक काल्पनिक ब्रह्म को उन्होंने महत्व दिया। ये ब्रह्म खुद को उन्होंने कहा कि अहम ब्रह्मास्मि। तो ये ब्रह्मा या खुद को ब्रह्मा कहना और बाकी दुनिया को नकारना, इसके द्वारा हम समझ सकते हैं कि उस समय की स्थितियों में इसका फायदा किसको हुआ होगा। जैसे हम देखते हैं कि गीता में यह कहा गया है कि अपना कर्म करते रहो, अपने फल की कोई अपेक्षा मत रखना, और तुम्हें सिर्फ अपना मेहनत करते जाना है। ये जो परिकल्पना, ये जो सोच, ये जो सीख लोगों को दी जा रही है, उसके द्वारा असली में कौन लाभान्वित हो रहा है, किसको फायदा मिल रहा है? शंकराचार्य की फिलॉसफी हो या गीता की फिलॉसफी हो, दोनों में हमें एक समानता नजर आती है, और वो ये है कि उस समय के जो भी सत्ताधारी या राजनीतिक शक्तियां हैं, वो लाभान्वित हो रहे हैं, और आम जनता जो पिस रही है, जिसका शोषण हो रहा है, जो बहुत मेहनत से अपने उत्पादन के काम में लगी हुई है, उन लोगों की पिसाई और बढ़ जाती है, उन लोगों का शोषण और बढ़ जाता है। खैर, तो शंकराचार्य की ये परंपरा आज आकर के जो वर्तमान सत्ता है, वर्तमान शक्ति है, उनसे टकरा रही है। बस इसी के साथ मेरी बात खत्म करता हूं। धन्यवाद। आगे भी मेरे साथ बने रहिएगा, इस विश्वास के साथ आपसे विदा लेता हूं।